बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हमारे किचन में बनेगी होल बेक्ड फ़िश, यानी कि फुल फ़िश हम बेक करेंगे और इसको हम बेक करेंगे अवन में। जैसा कि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो फ़िश की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हर घर में बनाई जाती है और फ़िश को सभी लाइक करते हैं। कोई फ्राई पसंद करते हैं और कोई ग्रिल, कोई बेक। तो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ जो है हम फ़िश को तैयार करते हैं। तो ये एक हेल्दी रेसिपी है, इसमें ऑयल का भी बहुत कम इस्तेमाल है। तो इस फ़िश को बनाने के लिए मैंने 1 kg इसका जो है वेट है, मतलब साफ़ करवाने के बाद तकरीबन 1 kg वेट था इसका। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है और अब इस पर हम मैरिनेशन लगाने से पहले अब इसके ऊपर हम डीप कट लगाएंगे, ताकि जब आप इस पर मसाले अप्लाई करें तो उसका टेस्ट जो है वो इसके अंदर तक जाए और इसमें फ्लेवर आए। तो इसलिए हम इस पे डीप कट लगाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो को शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में हर चीज़ तो डिटेल के साथ वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए जो मैरिनेशन ली है, 2 अदद लेमन का जूस लिया है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ पत्ते हमने पुदीने के लिए वो इसमें हम मैरिनेशन पे लगाएंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून दोनों को हमने ले लिया है और 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी हमने अजवाइन का इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और नमक हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। तो इसको मैरिनेशन लगाने के लिए हम 1 अदद बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हम इसका जो मसाला है वो रेडी कर सकें। तो एक प्यारा सा हमने बाउल ले लिया है। तो इसमें हम सारे जो मसाले हैं वो 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। तो ये मैंने थोड़े से मिक्स हर्ब इसमें शामिल किए थे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। तो इसका जो मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 7 से 8 घंटे तक है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी अच्छी ज़्यादा मैरिनेशन होगी, जितना अच्छा मैरिनेशन का टाइम होगा, उतनी ही ज़्यादा इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। और जो हमने इसके ऊपर कट लगाए हुए हैं, आपने इन कट्स के अंदर तक जो है मसाला पेनिट्रेट करना है ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर जाए और जब आप इसको खाएं तो ये अंदर से आपको मतलब फुल फ्लेवर लगे और इसका आपको जायका अच्छा है और आप अपने फूड को एंजॉय कर सके। तो ये मसाला इसके ऊपर मैंने लगा दिए। अब इसे हम 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। जी, तो 8 घंटे गुजर गए थे। 8 घंटे का टाइम हमने इसको मैरिनेशन का दिया है और इस अब मैं इसको करूँगी बेक। लेकिन बेक करने से पहले हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे और उसको मैं एलुमिनियम फॉइल के साथ कवर कर दूँगी और फिर उसके ऊपर हम फिश को रख के तो बेक करेंगे। तो जो अवन है उसको मैंने पहले से प्री हीट कर ली है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जो हम टाइम लगाएंगे अवन के ऊपर बेकिंग का वो तकरीबन 30 से 35 मिनट का और 180 डिग्री पे मैं इसको बेक करूँगी। तो इस तरह से ऑयल के साथ आपने जो एलुमिनियम फॉइल है थोड़ा सा ऑयल लेके उसको ग्रीस कर लेना है। तो फिर इसके ऊपर मछली रख के इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने अच्छे से ग्रीस करना है ताकि जो बेक हो तो इसमें एक जो ये नरम रहे, थोड़ी सी ऊपर स्किन और थोड़ी सी इसके ऊपर शाइनिंग आ जाए। तो इस तरह से आपने भी ऑयल अप्लाई कर लेना। तो ये एक हेल्दी डिश है। जो लोग ऑयल का कम इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। आप अपने डिनर टाइम में और लंच टाइम पे इस रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट भी आ गए तो भी आप इस रेसिपी को बना के मेहमानों के सामने रख सकते हैं। तो अब इसे हम बेक करेंगे।
35 मिनट मैंने इसको बेक किया है। तो अब मैंने बेकिंग ओवन से इसको निकाल लिया है। तो अब इसे प्लेटर में रखेंगे। तो माशाल्लाह से आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत अच्छी कुक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मैंने 3 तरह की चटनी बनाई थी, एक पुदीने की और एक इमली की चटनी बनाई है और एक मैंने कुछ सॉस मिक्स करके तो एक डिफरेंट सी सॉस इसके साथ बनाई है। कुछ बड़ी मज़ेदार सी ये बनी थी। इसमें स्मोक पेरी पेरी मैंने सॉस ऐड की थी और सोया सॉस, चिली सॉस, इस तरह से मैंने इसमें मिक्स करके तो ये सॉस रेडी की थी। तो इसको आप सर्व करें, अपने मेहमानों के सामने पेश करें, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं और अपनी फैमिली के साथ अपने वीकेंड को एंजॉय करें। तो सर्दियाँ एंजॉय करें। फ़िश की डिफरेंट रेसिपीज़ आप घर पे इजीली बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए।